हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडी कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटी पीवा की सीरीज की श्रृंखला में हम लोग संविधान समितियां चैप्टर से संबंधित आज 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये जो चैप्टर है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये पॉलिटी से अगर किसी भी एग्जाम पॉलिटी का सिलेबस है तो यहाँ से सवाल पूछे जाने की अधिक संभावना होती है। तो चलिए यहाँ से हम लोग अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष, तो संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष ये ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जे.बी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर। तो संघीय संविधान समिति के जो चेयरमैन थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है, पांडुलिपि समिति भी कहा जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलिपि समिति, सभी समिति में सबसे महत्वपूर्ण समिति थी ये प्रारूप समिति थी। जे.बी. कृपलानी, जे.बी. कृपलानी का नाम देखिए बहुत सी पुस्तकों में मिलता है कि ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे, तो ये गलत है। झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी नहीं थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे झंडा समिति के अध्यक्ष। जे.बी. कृपलानी एक उप समिति थी, उसके अध्यक्ष थे। वह उप समिति भी कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है। तो उप समिति मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष थे, उप समिति के अध्यक्ष थे। अब फिर यहाँ पर सवाल बन जाएगा, अगर मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे तो मूल अधिकार संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो कौन थे? आपके सरदार पटेल, सरदार पटेल ये थे। आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में ये कौन थे? ये प्रारूप समिति में एक मेंबर थे, प्रारूप समिति के सदस्य। प्रारूप समिति में कितने कुल सदस्य थे? तो 7 सदस्य। यहाँ पर प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर, पहला ऑप्शन दिया बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। तो अभी हम लोग चर्चा किए प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, सरदार पटेल। बी.आर. अम्बेडकर, तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के। जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के, अभी हम लोग इसके पहले प्रश्न हल किया, संघ संविधान समिति, संघ समिति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये नियम व संचालन समिति, एक नियम संबंधी समिति थी, नियम व संचालन समिति। झंडा समिति के भी यही चेयरमैन थे, झंडा समिति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी और इसके जो चेयरमैन थे वो आप सभी जानते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इसमें कुल 7 सदस्य, अध्यक्ष को लेकर सदस्यों की संख्या कितनी थी? टोटल 7। ये एग्जाम में पूछ लेता है, कई बार पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा या कौन व्यक्ति प्रारूप समिति के सदस्य हैं और कौन नहीं है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है सातों जो सदस्य उनको याद रखना। तो चलिए एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से सदस्य और अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति, प्रारूप समिति अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन थे? तो बी.आर. अम्बेडकर थे, अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। अन्य सदस्य कौन कौन से थे? तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। के.एम. मुंशी थे, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला, गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, एन माधवराव, एन माधवराव, एन माधवराव ये बाद में आते हैं, उससे पहले इनके स्थान पर बी.एल. मित्र थे, बी.एल. मित्र, बी.एल. मित्र के स्थान पर आते हैं माधवराव। और उसके बाद है टी.टी. कृष्णमाचारी, टी.टी.
कृष्णामाचारी। टीटी कृष्णामाचारी भी बाद में आते हैं, वो जब डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है उनके स्थान पर आते हैं, डीपी खेतान की मृत्यु। तो ये कितने हो गए, टोटल 7 हो गए। चलिए देख लेते हैं। पहले अम्बेडकर, दूसरे के एम मुंशी, ये 3 हो गए आपके, 4, 5 हो गए, 6 हो गए और यहाँ पर 7 हो गए। ये 7 जो प्रारूप समिति के मेंबर थे, इनको याद रख लीजिए, आप रख लीजिए, चाहे जिस तरीके से भी। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और यूपी में जितने भी एग्जाम होते हैं ना, उन सब में सवाल कहीं न कहीं पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियम और संचालन समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या पूछा जाएगा, तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? फिर से वो देखिए सवाल पूछा है, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, तो कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूछा, देख लीजिए, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियम संचालन समिति, झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा सही सुमेलित नहीं, इसको आपको देखना है। मूल अधिकार संबंधी समिति, देखिए यहाँ पर एक तरफ क्या समितियां दिया है, एक तरफ समिति दिया है और दूसरी तरफ अध्यक्ष उसके हैं, अध्यक्ष। तो मूल अधिकार संबंधी समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल, ये राइट हो गया, सही है। मूल अधिकार संबंधी समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। तो एक उप समिति भी थी, मूल अधिकार संबंधी एक उप समिति थी, उप समिति। उसके उप समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति। लेकिन देखिए यहाँ पर हिंदी में तो सही लिखा हुआ है स्टीयरिंग कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी नहीं है। स्टीयरिंग कमेटी अगर पूछा जाएगा तो ये गलत है आपका। स्टीयरिंग कमेटी ये जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे स्टीयरिंग कमेटी के। अगर यहाँ पर इंग्लिश में जो स्टीयरिंग कमेटी के नहीं लिखा होता, तो यहाँ अगर बिजनेस साइकिल ऑफ बिजनेस लिखा होता तो ये माना जाता कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन हालांकि हिंदी वाला जो वहाँ पर वर्जन है ये सही है, नियमा संचालन समिति। तो फिलहाल हम लोग इसको भी संदेह मानकर चलते हैं, ये सही है कि नहीं सही है। अलग देख लेते हैं ऑप्शन में। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल राइट है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो बी आर अम्बेडकर, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन इसमें संशय आ रहा है, तो इसको यहाँ पर हम लोग राइट मानकर चलेंगे, इसी को ही आप एग्जाम में सही करेंगे। हालांकि ये जो क्वेश्चन संदेहास्पद है, इसमें कहीं ना कहीं डाउट है, क्योंकि ये करेक्शन है। इस क्वेश्चन को मूल्यांकन से बाहर करना चाहिए। देखिए ये राजस्थान लोक सेवा का ये प्रश्न है। हम नेक्स्ट देखते हैं। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के सलाहकार समिति के अध्यक्ष तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। देखिए यहाँ पर 2 उप समितियां थी, मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति भी थी और अल्पसंख्यक संबंधी उप समिति थी। तो यहाँ पर अगर पूछ लें कि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी आप बताएंगे। अब यहाँ पर अल्पसंख्यक के हित सलाहकार उप समिति अगर पूछ ले, अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे यस्सी मुखर्जी थे। अब देखिए यहाँ पर मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल। लेकिन इन दोनों से संबंधित एक उप समिति थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकार वाली उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यकों हेतु जो उप समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? यस्सी मुखर्जी थे। यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया है, इसको आप जो जरूर पढ़ डालिए, रट डालिए, किसी भी तरीके से आपको याद होना चाहिए। देखिए टीटी कृष्णामाचारी, वीटी नहीं है, टीटी कृष्णामाचारी है, ये कौन थे? तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, जिसको कहा जाता है प्रारूप समिति के सदस्य, प्रारूप समिति के सदस्य। बी आर अम्बेडकर आप जानते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो टोटल 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य थे। अभी हम लोगों ने पिछले सवाल में देखा 7 सदस्य कौन कौन से थे, लेकिन चलिए एक बार यहाँ पर फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर से रिपीट कर लेते हैं। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति
बी आर अम्बेडकर इसके क्या थे? तो अध्यक्ष थे। अध्यक्ष के एम मुंशी, एम सादुल्ला, गोपाल स्वामी अयंगर, आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, एन माधवराव किसके स्थान पर आए थे? तो बी एल मित्र के स्थान पर आए थे। बी एल मित्रा के स्थान पर। पर एक और सदस्य बचते हैं, टीटी कृष्णामाचारी। ये किसके स्थान पर आए थे? किसकी मृत्यु हो गई थी? तो यहाँ पर डीपी खेतान की मृत्यु पर ये हो गए। तो यहाँ पर इन संख्या कितनी हो जा रही है? 7 हो जा रही है। तो यही पूछा है 7 कौन कौन से हैं, इसको याद रखना बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। देखिए पढ़ाई किस करिए, इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, घुमा फिरा के किसी भी तरीके से अगर सवाल पूछे तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। 8वां सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे सदस्य, आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर ये थे, सरदार पटेल भी इसमें सदस्य नहीं थे, के एम मुंशी थे। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 ऑप्शन सही हो रहा है, ए भी और सी भी सही हो रहा है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल दोनों ही प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। पीसीएस प्री 2014 में सवाल पूछा गया था लोक सेवा आयोग के द्वारा। ये प्रश्न संभवतः मूल्यांकन से बाहर किए जाना योग्य है। संविधान मसौदा समिति का कौन सदस्य नहीं था? संविधान मसौदा समिति, मसौदा का मतलब यही हो गया प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो कौन से सदस्य थे? मोहम्मद सादुल्ला थे, अभी हम लोगों ने देखा कि मुंशी भी थे, एन गोपाल स्वामी अय्यर भी थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो यही पूछा है कौन सा नहीं था, तो यहाँ पर कौन सा आप लगाएंगे? डी ऑप्शन लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? अब यहाँ पर डेट पूछ लिया है, 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947, अब 29 अगस्त 1947। देखिए प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को किया गया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 6 अन्य सदस्यों के साथ। 13 दिसंबर 1946 ये तिथि आपको क्यों याद रखनी चाहिए? क्योंकि इसी दिन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा के सम्मुख। 22 जनवरी 1947। अब इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने हस्ताक्षर करके स्वीकृत कर लिया। कब स्वीकृत किया? ये डेट जो आपका 22 जनवरी 1947 को कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले संविधान सभा के अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये कब बनाए गए थे? ये 9 दिसंबर 1946 को बनाए गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब बनाया गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया था, चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष के पद पर इनको चुना गया।